नमो लोए सौवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सौव पावपेणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्याचा श्री आदि सागर गुरुदेव की, परम पूज्याचा श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव की, परम पूज्याचा श्री विमल साजी गुरुदेव की, परम पूज्य तप सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किं प्रयोजनम् अत पापाश्रवोस्त्यन्ने संपदा किं प्रयोजनम् किं प्रयोजनम्। बड़े सुंदर क्षण हैं। हम नमोस्तु करते हैं आचार्य भगवान समनभद्र स्वामी के चरणों में, जिनकी लेखनी ने ऐसे महान अमृत का दान हमको किया है। कितने सौभाग्यशाली, कितने बड़भागी रहे होंगे वो श्रावक, जिन श्रावकों ने समनभद्र सरीके से महान आचार्य की सेवा करी होगी, उनका लाभ लिया होगा, पुण्य का खजाना लिया होगा। और न सिर्फ समनभद्र स्वामी अमर हुए इतिहास के अंदर, न सिर्फ समनभद्र स्वामी अमर हुए, बल्कि उनकी सेवा करने वाले श्रावक भी अमर हो गए। भले हम उन श्रावकों का नाम नहीं जानते कि उस दिन किसने आहार कराया था, फिर अगले दिन किसने आहार कराया था, फिर अगले दिन किसने आहार कराया था, और किसने उस दिन वैयावृत्ति करी थी, किसने उस दिन विहार कराया था, हम नहीं जानते। वो श्रावकों के नाम क्या थे, उनकी उम्र क्या थी, उनका कितना पैसा था, कितनी बुद्धि थी, कितना शरीर में शक्ति ताकत थी, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें सिर्फ एक बात मालूम है, इससे महान ग्रंथों का निर्माण हुआ है, इससे महान ग्रंथों का निर्माण हुआ है। तो आचार्य भगवंतो लाख 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 धन्यवाद तो क्या दें। आचार्य भगवंतो लाख 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 नमोस्तु के पात्र हैं। मैंने अरबों खरबों नमोस्तु करे तो वो कम होंगे, लेकिन उन मुनिराजों के साथ में वो श्रावक ही महाधन्य सौभाग्यशाली बड़भागी। अगर वो श्रावक सेवा न करते होते, अगर वो श्रावक सेवा में आगे ना आए होते, वो श्रावक बोलते हमारी बीबी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा मकान है, हमारा दुकान है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, अगर वो श्रावक लोग आगे नहीं आते, ऐसे महान ग्रंथों का निर्माण नहीं हो पाता। जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो धर्मशाला बनी हुई है, इसमें ढेर सारे खंबे लगे हुए हैं, ऐसे ही ये ग्रंथ बना है। इस ग्रंथ को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में, इस ग्रंथ को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में वो श्रावक, जिन श्राविकाओं ने ऐसे महान आचार्य को आहार दिया, पड़गाहन किया, वियर्ति करी, सेवा करी, वो श्रावक श्राविकाएं इस ग्रंथ को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े मजबूत खंभों के समान बेसमेंट पिलर। हम उस श्रावकों को धन्यवाद दें और आगे बढ़ें। यहाँ लिखा है यदि पाप निरोध, क्या पाप को रोकने वाला, क्या कहा है, पाप को कौन रोकेगा? रत्नत्रय धर्म रोकेगा। पाप को रत्नत्रय धर्म रोकेगा। पाप कर्म को रोकने वाला, पाप का संवर करने वाला कौन है? रत्नत्रय धर्म में है। सगुप्ती समिति परीक्षा परिचय चारित्र ही ये संवर होता है। कुन कुन स्वामी यही बात लिखते हैं, उमा स्वामी आचार्य यही बात लिखते हैं, और इस बात को यहाँ पर आचार्य ने लिखा है। और इसकी टीका के अंदर आचार्य प्रभुचंद्र स्वामी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पाप को कौन रोकेगा? रत्नत्रय सद्भाव। क्या लिखा है? मात्र दर्शन पूरा नहीं है, मात्र श्रद्धा से काम चलने वाला नहीं है, मात्र श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, मात्र ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए? रत्नत्रय, चारित्र भी चाहिए, आचरण भी चाहिए। खूब सारा ज्ञान है, खूब सारी श्रद्धा है, तो वो जीव का बेड़ा पार नहीं करेगी, उससे पाप आना नहीं रुकेंगे। दिमाग में फिट बैठा लो, दिमाग के अंदर फिट बैठा लो। कुछ जैन धर्म के अंदर कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो मात्र श्रद्धा 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 की बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे हुए हैं आज भी हैं
जो मात्र ज्ञान 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 की बातें ही करते हैं। लेकिन यहां पर आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी एक अलग ही तीसरी बात करते हैं। वो क्या लिखते हैं? रत्नत्रय। रत्नत्रय मतलब क्या? श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है और साथ में आचरण भी है। अकेला अकेला ज्ञान रहेगा, सत्यानाश करेगा, मार डालेगा। अकेली श्रद्धा रहेगी, सत्यानाश करेगी, मार डालेगी। लेकिन जब तीनों की जोड़ी बनेगी, तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, दर्शन ज्ञान चारित्र भूतत्थेना विगदा। क्या? अगर मात्र श्रद्धा होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाएगी। अगर मात्र ज्ञान ज्ञान होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो फिर ऐसा ज्ञान, सूखा ज्ञान सिर फुड़ा देगा। लोग लड़ते ही लड़ते हैं, व्यवहार निष्ठा के नाम पर लड़ते हैं, अमुक अमुक पंथों के नाम पर लड़ते हैं। मंदिरों के अंदर कई बार तो दंगे इतने बढ़ जाते हैं, चौराहों पे नहीं, राजनीति करने वाले लोग नहीं, कई बार धर्मात्मा लोग जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, इतने खतरनाक दंगे बढ़ जाते हैं कि मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। बरसों तक कोर्ट में केस चलता, बरसों तक लाखों लाख रुपये सत्यानाश हो जाते हैं, कोर्ट केसों में चटनी बन जाती है। लेकिन उन धर्मात्माओं की अक्ल नहीं आ पाती है। यहां लिखा है कि पाप निरोध हो। पाप बंद कब होगा? पाप बंद तब होगा जब रत्नत्रय भीतर पैदा होगा। आचरण किया ही नहीं है, मात्र जीवान से शब्दों का झरना निकल रहा है। संभव है इतने प्यारे शब्द हो, इतने ऊंचे शब्द हो, वो शब्द इतने आकर्षक हो, इतने सुंदर हो कि दुनिया कहे वाह क्या प्रवचन है पंडित जी का, वाह कितने विद्वान, कितने महान है पंडित जी। पर पंडित जी तो पंडित जी ही हैं। इसलिए कहा है शास्त्र के अंदर, जैसे 1000 पंडित बैठे हों, 1000 पंडित लाइन से बैठे हों, अरबों खरबों शास्त्रों का स्वाध्याय उन पंडितों, उन विद्वानों को हो, लेकिन वहां पर एक सिंपल से मुनिराज बैठे हों। सिंपल मतलब जिनको इतने सारे ढेर सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो भी एक समदृष्टि भव्य श्रावक, एक धर्मात्मा जीव पहले मुनिराज को नमस्तु करेगा, उनकी आओ भगत करेगा। पंडित जी का नंबर तो बाद में आने वाला है। तो पहले नंबर किसका और बाद में नंबर किसका? इतना विवेक, इतना होश आपके पास में होना चाहिए। यहां बोलते हैं यदि पाप को रोकने वाला रत्नत्रय है, तरही मतलब क्या? तो अन्य संपदा, अन्य मतलब क्या? बाकी संपदा, दुनिया की दौलत, उससे क्या लेना देना है। यहां बोला आचार्य ने कि जब रत्नत्रय को, तपस्या और त्याग को, चारित्र को, आचरण को, श्रद्धा को, ज्ञान को आप दौलत मानना शुरू कर देते हैं, फिर बाकी संपदा तो बोलते हैं ना कि जैसे वो गोबर, गाय का गोबर, गाय को पाला था दूध के लिए, गोबर तो फ्री फोकट में अपने आप मिल ही जाता है। खेत में गेहूं बोए थे, चावल बोए थे, बोए उद्देश्य क्या था? लक्ष्य था कि गेहूं मिले, चावल मिले, लेकिन बाकी भूसा तो अपने आप चला आता है। ऐसी जो समदृष्टि श्रावक धर्मात्मा जो मुनिराज के चरण में बैठते हैं, प्रवचन के निमित्त से आते हैं, आहार दान के वैयावृत्ति के निमित्त से आते हैं, उनको बाकी दौलत, बाकी संपदा अपने आप मिल ही जाती है। बड़ा खतरनाक, बड़े भयंकर अगर पाप का उदय हो, अगर बड़ा बड़ा भयंकर खतरनाक पाप कर्म का उदय तो हो सकता है कि बाकी संपदा नहीं भी मिल पाए, लेकिन एक बात तो पक्की है, बाकी संपदा दुनिया के दौलत भले मिली न मिली, लेकिन अगर मन में धर्म है, भक्ति है, संस्कार है, चरित्र है, आचरण है, ज्ञान है, तो संपत्ति नहीं मिलने के बावजूद भी दिल में इतनी खुशी होती है, आदमी इतना संतुष्ट, इतना प्रसन्न रहता है। जिन्हें इतना भर भर के मिलता ना, उनसे भी लाख गुना ज्यादा खुश और प्रसन्न ये इंसान रहता है जिसके पास में खाने को 2 रोटी का जुगाड़ भी नहीं है। 2 रोटी नहीं है, खाने को 2 रोटी नहीं है, लेकिन अगर मुनिराज अपनी कॉलोनी मोहल्ले में आ जाए तो ऐसा श्रावक धर्मात्मा खड़ा हो जाता है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े बड़े कोठी वाले, बड़े बड़े बंगले वाले, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग, बड़े बड़े संपन्न लोग, बड़े बड़े पावरफुल लोग, उनकी पावर धरी रह जाती है। एक छोटा सा गरीब श्रावक उसके मुनिराज पहुंच जाते हैं, आहार जल शुद्ध है, आहार शुरू हो जाता है। रत्नेत्र की राह में चलने वालों के लिए आपने क्या किया है?
रत्नत्र की राह में चल रहे हैं जो लोग, जो जीव चल रहे हैं रत्नत्र की राह में, भले प्रथमाधारी शावक, मैं तो कई बार बोला हूं, मैं तो कई बार इस बात को बोला हूं आपके सामने कि प्रथमाधारी शावक होना भी बहुत 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 बड़ा सौभाग्य होता है। लोग 2-2 घंटे पूजा कर लेते हैं, लोग 3-3 4-4 घंटे पूजन विधान में भाग ले लेते हैं, लोग 4-4 6-6 घंटा स्वाध्याय कर लेते हैं, लेकिन जब प्रतिमा लेने की बात आती है भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। प्रतिमाधारी होना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और अगर प्रतिमाधारी आपके आसपास हो तो यू समझना आपके समाज का श्रृंगार हो गया, श्रृंगार। अगर प्रतिमाधारी के समाज के अंदर नहीं है तो यू समझना चाहिए वो समाज कैसा है, विधवा की भांति है, जिसका पति अभी अभी मरा है, कहीं कोई श्रृंगार नहीं है, कहीं कोई श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार प्रतिमाधारी लोग जो होते समाज के आभूषण हुआ करते, समाज से गौरव हुआ करते हैं। मुनराज ना मिले, पिछधारी का सानिध्य ना मिले तो भी अष्टमी के दिन, 14 के दिन या किसी और जब आपकी अनुकूलता हो, जब उनकी अनुकूलता, उस दिन उन्हें आप भोजन पर बुला करके लेकर के आइए। भली महीने भर में एक दिन ऐसा आए, भली महीने में एक दिन ऐसा, लेकिन ऐसा दिन तो शावक के जीवन में आना ही चाहिए। घर में शुद्ध भोजन बनना चाहिए। किसी प्रतिमाधारी शावक को बुला करके उसे बोलिए, निमंत्रण दीजिए, उसे न्योता दीजिए, हाथ जोड़िए, विनय करिए, जाइए। अगर जो अधिक तपस्या कर रहा है, जो आपसे अधिक त्याग कर रहा है, आपके मन में उसके लिए सम्मान की भावना है, उसको ऊंचा उठाने की अगर भावना आपके मन कर है, तो एक दिन ऐसा भी आपकी लाइफ में आएगा, आप भी ऐसे महान महान व्रतों की तपस्या को, त्याग को धारण करने वाले जीव बन जाओगे। तपस्वियों से, त्यागियों से चिढ़ना शुरू किया, उनसे दूरियां बनाना शुरू किया, दूर भागना शुरू किया, तो उसका ये फल होगा, उसका ये फर्क पड़ेगा कि आपको कभी भी 3 काल में, सपने में भी तपस्या और त्याग जमेगी नहीं, सद नहीं पाएगी। अब तपस्या त्याग की राह पर चल नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग 50-50 साल हो गए, कई ऐसे लोग 50-50 साल हो गए, 50-50 साल हो गए, ये वाला त्याग और वो, फिर भी गृहस्थी में फंसे हुए हैं, गृहस्थी की क्षण में उलझे हुए हैं। डॉक्टर ने बोल दिया इनको ले जाओ, आप तो ऊपर वाला मालिक है, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, उसके बावजूद भी ऐसे लोग दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हाथ में पिच्छी नहीं आ पाती है। पिच्छी क्यों नहीं आ पाती है? ऐसे खतरनाक कर्म का उदय। कैसे कर्म का उदय? कोई तपस्वी आया था, कोई त्यागी आया था और आपने जाने अनजाने में टांग अड़ा दी, जाने अनजाने में टांग अड़ा दी। उनकी सेवा के अंदर जो लोग आ रहे थे उन्हें कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसी प्लानिंग करी, कुछ षड्यंत्र ऐसा रचा कि जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिक भग गए, लोग ऑटोमेटिक कम हो गए। पाप निरोधोन्य किम प्रयोजनम, बताइए आप। बड़े सुंदर क्षण जीवन के होते हैं, जैसे पाप आना रुक जाते हैं, दुख और दर्दों को जो इंसान बुलाता है उसे मिथ्या दृष्टि जीव कहा जाता है। वो सुख पैदा होते, संपदा, 3 लोक की संपदा जहां से पैदा होती है, इसे तपस्या और त्याग का जो दीवाना होता है, तपस्या त्याग अगर जीवन में उतर जाती है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, बाकी दौलत की क्या आवश्यकता है। और अगर रत्नत्रय नहीं है, तपस्या और त्याग नहीं है, तपस्या और त्याग पर चलने वालों की राह में, उनकी राह से एक भी कांटा, एक भी कंकर बुहारने का, साफ करने का अगर आपका मन नहीं है, आपको सो दूर हैं, तपस्या से त्याग से चिढ़ते हैं, चिढ़ते नहीं भी हैं तो भी तपस्या और त्याग के चरणों में नमोस्तु करने का, वंदन करने का अगर आपका भाव नहीं होता है, तो ऐसा इंसान दौलत के बड़े बड़े ढेर इकट्ठे कर ले, दौलत के बड़े बड़े ढेर इकट्ठे कर ले, कितना गजब का पावरफुल बन जाए, लेकिन उससे क्या प्रयोजन? मौत की आंधी आएगी, समय का चक्र पलटेगा, समय का चक्र पलटेगा। वो सारे बड़े बड़े भवन, सारे बड़े बड़े महल और ऐसी ऊंचाई, जिन ऊंचाई पर लोग तरसते हैं पहुंचने के लिए,
उन ऊंचाइयों पर आप पहुंचे, तपस्या न करी, तपस्या करने वालों का अनुमोदन नहीं किया, तो वो सारी ऊंचाई खत्म हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी। आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, करोड़पति, रोड़पति बन जाते हैं। जब धर्म हृदय के भीतर पैदा होता है तो रोड़पति भी करोड़पति बन जाता है। बाहर की दौलत आती है, जाती है, हवा का झोंका है क्या। और जब भाग्य, जब किस्मत जब पलटा मारती है, किस्मत जब अपना रंग दिखाना शुरू करती है, किस्मत जब अपने असली रूप में आती है, तो फिर यूं देखो इंदिरा गांधी, आपातकाल का समय, तो फिर क्या हुआ, ऐसी पावरफुल, इतनी गजब जबरदस्त पावरफुल प्रधानमंत्री, उसे भी चुनाव में हार जाना पड़ता है। प्रार्थना करो परमात्मा, जो ऊंचाइयां हमको प्राप्त हुई है, जीवन जितनी बुद्धि मिली है, जो दिमाग मिला है, जो कुछ जितना भी भले थोड़ा हो, जितना भी पैसा रुपया मिला है, भगवान आज मैं जहां पर हूं जीवन के किसी भी क्षेत्र में, भगवान उससे ऊपर बढ़ूं, उससे तपस्या में, भक्ति में, जहां भी जिस भी क्षेत्र में मैं आज जहां पर हूं, कल इससे एक कदम आगे बढ़ूं मैं, इससे एक स्टेप ऊंचा उठूं मैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतना कुछ मिला और सब कुछ खाली खटारा, सब 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 खत्म हो गया। जो कई बार कहा करता हूं मैं, हम जब नमोस्तु वंदना करते हैं, 3 काल के सिद्धों की वंदना करते हैं। भूतकाल में जितने सिद्ध अरहंत हुए उनको नमोस्तु वंदना करते हैं। वर्तमान काल में जितने सिद्ध हैं, अरहंत, जितने आचार्य उपाध्याय साधु, उनकी वंदना करते हैं। आने वाले भविष्य में जो मुनि बनने वाले, आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु बनने वाले हैं, जो अरहंत बनने वाले हैं, जो सिद्ध बनने वाले भविष्य में, उनकी वंदना करते हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, 3 काल के शावकों की वंदना भी आप करिए। 3 काल के शावकों की वंदना भी आप करिए। आप तो गृहस्थी जीव हैं, आप वंदना कर सकते हैं। 3 काल के शावकों की वंदना कीजिए, जिन शावकों के समय दान की वजह से, जिन शावकों के अर्थदान की वजह से, जिन शावकों के आगे आने की वजह से, जिन शावकों के एक्टिव होने की वजह से, जिन शावकों की मेहनत की वजह से आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। कितने धर्मात्मा शावक, उन सारे धर्मात्मा शावकों की आप लोग वंदना जरूर जरूर कीजिएगा।